हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं गौरव और आज की वीडियो में हम इथेरियम की वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में ये अब भी जानने की कोशिश करेंगे कौन से अहम लेवल्स हैं जहां से रिवर्सल या बाउंस मिल सकता है, और इसका 8000 का जो एरिया है वो हमें कैसे लग रहा है कि इसका जो एटीएच का टॉप होगा इथेरियम का वो 8000 पे होगा। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अभी कहाँ से हमें स्विंग मिल सकती है, यानी कि इथेरियम की अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है, या जो इसके सॉलिड पॉइंट्स हैं जहां से हमें बाउंस अच्छा मिल सकता है, तो उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आल्ट कॉइन की इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। ट्रेडर्स, अभी इसके रिसेंट प्राइस एक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम एंड में जो है ना इसके मेजर और मैक्रो लेवल पे जाएंगे। तो अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए कि अभी का इसका ट्रेंड क्या है, तो अभी का ट्रेंड बहुत बारीकी से टेक्निकली चेंज हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी दो कैंडल्स जो है ना ऊपर क्लोज हो चुकी हैं लास्ट हाई से, तो इसने लास्ट हाई भी उठा ली है, लिक्विडिटी भी उठा ली है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है टेक्निकली। वो कंफ्यूजन क्या है कि अभी तक इसने ये वाली हाई नहीं उठाई, ना इससे ऊपर कैंडल क्लोज किया, लेकिन रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इस रेंज की पीओसी है, जो इसने रेंज बिल्ड की है अभी तक की लोकल रेंज जो है हमारी, उसकी पीओसी का जो ये हमारा एरिया आ रहा है वो आ रहा है 3064 से 3049 का। तो ये वाला जो एरिया होने वाला है जहां पे हमारा हाई ट्रेडेड वॉल्यूम है, इसके ऊपर हमने नजर रखनी है। यहां से अभी अगर हमें बाउंस मिलता है, एक हमारी जो ये रिट्रेसमेंट है अभी तक की टोटल मूव की जो हमने लो बनाई है 28 वाली जो हमने लो बनाई है, उसके बाद की हमें रिट्रेसमेंट देखनी है। एक तो ये चीज है। दूसरा, हमारी जो एनकेड वी वैप है, अगर हम यहाँ से पुल करें जो हमारा लास्ट इसने लो बनाई है वो भी तकरीबन इसके साथ अलाइन हो रही है। तो ये वाला एरिया जो है हाई कन्फ्लुएंस है हमारा, यहाँ पे एक अच्छा एरिया लग रहा है। यहाँ पे हमें के बाउंस मिल सकता है, यहाँ से हमारा दोबारा से रैली स्टार्ट हो सकती है छोटे टाइम फ्रेम पे। ट्रेडर्स, अगर हम फिबोनाची की बात करें तो जो हमारी अभी की मूव है, रिसेंट मूव आई है हमारी इथेरियम के अंदर, यहाँ से लेके 2866 से लेके अभी तक की जो हमारी 3294 की रिसेंट मूव है, तो इसका 0.5 का लेवल और प्लस एनकेड वी वैप और हमारी रेंज की पीओसी यहाँ पे अलाइन हो रही है, जो कि एक अच्छा कन्फ्लुएंस बन सकता है। लेकिन इस इस ट्रेंड की जो अभी हमने रिसेंटली शिफ्ट किया है, जो अभी हमने रिसेंटली ब्रेक किया है इथेरियम ने, हालांकि ये बीटीसी के मुकाबले में काफी वीक जा रहा है, तो फिर भी उसको देखते हुए फिर भी हल्का सा इसने जो अभी ट्रेंड चेंज किया है, तो उसके हिसाब से हमारा ये वाला एरिया बन रहा है रिट्रेसमेंट का। तो मुझे पहली उम्मीद है कि 0.5, लेकिन हमें एनकेड वी वेब पे नजर रखनी होगी। अगर हमें यहाँ से बाउंस मिलता है और वीक की सूरत में हम ये वाली लिक्विडिटी 0.618 की उठाने के लिए आते हैं, तो ये वाला जोन हमारा अच्छा बन सकता है रिट्रेसमेंट के लिए। लेकिन इस वीक के नीचे हमारी इनवैलिडेशन होगी कि हम अगर इस वीक के नीचे एक बॉडी क्लोज करने में, अगर हमारी बॉडी क्लोज हो जाती है तो ऊपर का सफर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहीं से ही रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यू किया, तो सबसे पहले हमने इस रेंज वीएल को देखना है। ये वाली रेंज वीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी की रैली थी हमारी, ये जो इंपल्सिव मूव आई थी, ये जो हमें रैली मिली थी, इस रैली का जो हमने इसके अंदर से वैल्यू एरिया लो निकाला है वो हमारा 3496 यानी कि 3500 के पास आ रहा है, 3500। और हमारी जो एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन का भी 1.236 और 1.382 इसी एरिया में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे कुछ अर्सा जो हम रेंज बाउंड रहे थे, इसकी पीओसी भी इसके साथ लाइन हो रही है। तो यहाँ पे तीन कन्फ्लुएंस हो गए। एक कन्फ्लुएंस हमारा ये हो गया कि यहाँ पे हमारी रेंज की पीओसी है, दूसरा कन्फ्लुएंस ये हो गया हमारी रेंज वीएल है, तीसरा कन्फ्लुएंस हो गया हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन है, हमारी फिबोनाची की एक्सटेंशन आ रही है। चौथा कन्फ्लुएंस इसकी वीएच के साथ हमारा यहाँ पे गोल्डन जोन आ रहा है। तो ये एरिया काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अगर ब्रेक करना है इथेरियम ने, इसके लिए इसको कोई इस तरह की कैंडल चाहिए कि एक ही कैंडल में, हाई वॉल्यूम कैंडल में, जिस तरह से यहाँ पे हमें मिली थी ये वाली मूव, इस तरह की मूव मिलेगी तो ये एरिया ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज ये वाला एरिया ब्रेक नहीं हो सकता। अब वो जो यहाँ पे हमें मूव मिले एक सॉलिड किस्म की, कि अगर हम यहाँ से आते हैं और उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव आती है हमारा, इस तरह का मूव आता है जहां पे ट्रेडर्स जबरदस्ती इसको पुश करते हैं, तो ये वाली जो हमारी पीओसी है 3978, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमने नीचे का सफर करना है आने वाले नेक्स्ट एक दो वीक्स में, तो ये वाली जो ट्रेड है ये आपकी स्विंग में चेंज हो जाएगी 3978 की। अगर यहां से हमें रिजेक्शन मिलती है इस रेंज पीओसी से, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें स्विंग मिल जाए, क्योंकि ये वाली एंट्री हमें दोबारा नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हमारी प्राइस
इस जोन में आती है इथीरियम की 3978 और 4060 की प्राइस। इस एरिया में रेंज पीओसी और वीएच में आती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए सरवाइव करना। तो इस चीज के ऊपर आपने नजर रखनी है। बाकी ये हमारे लेवल भी इसके साथ अलाइन हो रहे हैं 0.88 का, और इसका देखते हैं ये हमारी हाइज उठा सकता है यानी वहां तक तो अभी बहुत मुश्किल है। जो इसका करंट सिनेरियो है ये, अगर इसका इथीरियम बीटीसी के पेयर में मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत वीक जा रहा है। अपना मेजर जो इसका स्ट्रक्चर था इसने वो भी ब्रेक कर लिया। अभी लास्ट एक हल्की सी एमएस के ऊपर जो है ना इसको सपोर्ट मिली हुई है, नीचे फिर इसका काफी मुश्किल लग रहा है। कोई अभी इसके अंदर अच्छे चांस नहीं लग रहे। ऊपर से इसका जो ईटीएफ है जो अप्रूव होना था माई के अंदर, सुनने में आ रहा है कि वो भी डिले हो गया और जून जुलाई की बात हो रही है उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें अभी इथीरियम के ऊपर बैड न्यूज की सूरत में इफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से अभी ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे भी इतनी बड़ी रैली के बाद इतनी रिट्रेसमेंट बनती थी। अब हमें यहां से ट्रेड मिले या फिर हमें यहां से रिजेक्शन मिले, दोनों सूरतों में नीचे के लेवल्स हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट है। नीचे के लेवल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारी एक और रेंज है जो हमने यहाँ पे बिल्ड की थी जिसका भी एच 2488 है, साथ हमारा 0.5 भी अलाइन हो रहा है। इसके अलावा हमारी जो फिफ्थ की एक्सटेंशन है उसका 1 भी आ रहा है। तो पॉसिबल है कि पहली सपोर्ट हमें यहाँ से मिले। यहाँ से क्यों मिले उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे हमारी जो ये लिक्विडेशन पड़ी है रिसेंट वाली, इस लिक्विडिटी को उठा के हमें एक बाउंस मिले। लेकिन यहाँ पे हमने देखना होगा क्या वो बाउंस हमारे ट्रेंड के अंदर शिफ्ट ला सकता है। अगर इस जोन का बाउंस यानी कि 27, 21 और 2593 यानी 26 का ये वाला एरिया का जो बाउंस है, क्या वो हमें दोबारा से इस रेंज वीएल तक लेके आता है, यहाँ पे हमने नजर रखनी होगी यानी कि 34, 35 तक, जो कि बहुत मुश्किल है। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर बाउंस मिलता है या यहाँ से स्विंग मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से अभी नहीं लग रहा। कि मुझे डीपर लग रहा है कि अगर हमने ये लूज किया, हमारी कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई इथीरियम की, इस एरिया से नीचे क्लोज हुई विद कैंडल, हम बॉडी विद बॉडी अगर हम इससे नीचे गए तो फिर मुझे लग रहा है कि हम 23, 22, 21, 79 इस एरिया में आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे हमारा गोल्डन जोन भी आ रहा है, यहाँ पे हमारा -2 का एरिया आ रहा है जो हमारी एक्सटेंशन है उसका, प्लस हमारी रेंज की पीओसी आ रही है। तो ये वो जोन है जिसको मैं स्विंग जोन समझ रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ से एक और लेग मिलता है नीचे की तरफ तो उसके बाद हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट जोन होगा जहां से हम स्विंग देख सकते हैं। ये हमारा 2100 से 2200 का एरिया जो भी है। तो इस जोन पे आपने एक नजर रखनी है, इसके ऊपर देखना है कि ये हमारा सपोर्ट जोन किस तरह काम करेगा। हमारी इनवैलिडेशन जो होगी वो 1400, 1500 यानी कि इसके नीचे जाएंगे। वैसे तो इसके नीचे जाएंगे तो भी इनवैलिडेशन हो ही जाएगी असूलन, लेकिन टेक्निकली हमारी इनवैलिडेशन जो है ना 1400, 1500 से नीचे बनती है। तो ये हो गया हमारा अभी तक का रिसेंट सिनेरियो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो 8000 का एरिया है वो किस तरह से, मुझे लग रहा है कि हमारा टॉप 8000 का किस तरह से हो सकता है। जी ट्रेडर्स, अगर इसकी बात की जाए हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस की, मैक्रो लेवल पे एनालिसिस की बात की जाए, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जो अभी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली है, अगर ट्रेंड बेस फिबोनाची की बात करें, यहाँ से 2020 का बॉटम लिया और टोटल टॉप लिया और रिसेंट बॉटम लिया जो हमारा बना है 810 का, तो उस हिसाब से अभी हमारी जो रेजिस्टेंस है 0.66 और 618 का गोल्डन जोन है जो वहीं से मिली 4093 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब ऊपर के लिए हमें इस एटीएच से ऊपर जाने के लिए सबसे पहले इसी जोन को हमें एज ए सपोर्ट कन्वर्ट करना है। पहली चीज, उस वक्त तक हम न्यू एटीएच के लिए नहीं जाएंगे जब तक 38 और 4000 हमारी सपोर्ट नहीं बन जाती। एक चीज ये नोट कर लें। दूसरी चीज, यहां से अगर हम निकलते हैं और जो हमारा एटीएच है लास्ट प्रीवियस एटीएच, इसको उठाने के लिए जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहला एरिया है 1 का यानी कि 57 और 47, 5747 का। इस एरिया से हमें रिजेक्शन मिलनी चाहिए असूलन जो बनती है, और जो हेल्थी करेक्शन यानी कि उसके बाद देखने को होनी चाहिए टेक्निकली वो यही है। लेकिन अगर इन केस, जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में बिटकॉइन को आपको एक्सप्लेन किया कि अगर बिटकॉइन ब्रेकआउट देता है एटीएच के ऊपर, जरा प्राइस डिस्कवरी जोन में जाता है, तो यहाँ पे हमें एथीरियम को भी इस तरह से देखना पड़ सकता है कि अगर इसका भी एटीएफ अप्रूव हो और बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा हो, बीच में ये लेवल्स को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, तो फिर उस सूरत में यहाँ पे हमें जो ऊपर का एरिया है वो हमारा 87 यानी कि 8754 और 8958, 1.66 और 1.68 बनेगा, जो कि अभी टेक्निकली लग रहा है कि यहां तक जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारा एटीएफ अप्रूव हो, हाइप क्रिएट हो और एक्स्ट्रा वॉल्यूम आए, अदरवाइज यहां पे जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। जी, अब थोड़ा सा एक्सटेंशन की बात करते हैं। एक्सटेंशन के अंदर देखें तो हमारा जो भी बॉटम बना था और इस हाई तक का जो हमारा ट्रेंड था उसमें हमें 2.75 यानी कि यहाँ पे 2.75 भी आ रहा था, ये गोल्डन जोन भी आ रहा था ट्रेंड बेस, तो इस वजह से ये एरिया हमारा
हाई कन्फ्लुएंस जोन था जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिली। इसके ऊपर 3.5 ATH है और 4 जो है वो 5467 यानी 5467 के पास आ रहा है, जहां पे हमारा 1 भी आ रहा है। तो ये एरिया, इसके बाद जो इंटरेस्टेड एरिया है वो ऑब्वियसली एक तो ATH है, लेकिन उसके बाद हमारा ये वाला बन रहा है। जी ट्रेडर्स, अगर एक्सपेंशन की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो 2021 की रेंज थी, यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ गए थे तो यहाँ पे हमने ATH बनाया था, तो इसकी जो 1.5 की हमारी एक्सटेंशन थी, तकरीबन तकरीबन वो टेस्ट होगी, क्योंकि अगर इतना सा हल्का फुल्का रह जाए तो इसको कंसीडर ही समझा जाता है। अब अगर हम इसको फ्लिप करते हैं, अपने ATH को ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास 57761 यानी कि 5776 का जो है ना एरिया होगा 0.25 का। अगर हम इसको बैलेंस्ड एरिया समझ लें कि जितनी हमारी एक्सपेंशन नीचे हुई उतनी ही हमारी अगर ऊपर हुई। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल कन्फ्लुएंस जो आ रहे हैं उनको एक करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अगर पिच फोक का बता दूं, तो पिच फोक के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी की जो हमारी रिजेक्शन हुई है वो हमारे 0.382 के तकरीबन लेवल से हुई है, और हमें 0.236 के एरिया ने सपोर्ट किया हुआ है। तो देखना है कि अगर हमें ऊपर जाना है तो ये वाला जो हमारा मेडन है, जो इसका पिच फोक का मिड लाइन है, वो हमें फ्लिप करनी होगी, जो कि ऑब्वियसली 35,000 का है, 3500 का है। और ये इसके बारे में मैं डिटेल आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस को मिक्स करें, यानी कि यहाँ पे अगर हम अलाइन करें, तो फिर हमें टॉप एथीरियम का इजीली मिल सकता है। तो इस तरीके से देखें, अगर हम इसको मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस को हम यहाँ पे अलाइन करें, तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया आ रहा है 57,470 का, 447 का, सॉरी 5747 का, ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये वाला जोन जो है, हमें इस रैली का टॉप लग रहा है कि अगर इस साल थर्ड क्वार्टर में अगर हमारी रैली मिलती है इथीरियम के अंदर, हमें देखने को सेकंड नहीं, थर्ड क्वार्टर के अंदर अगर हमें रैली देखने को मिलती है, तो ये वाला एक्सपेक्टेड जोन है कि जो हमारा टॉप बन सकता है। अगर उससे पहले हम रिजेक्ट होते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पिच फोक है उसका भी गोल्डन जोन आ रहा है, प्लस ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ATH के साथ तो अलाइन हो रहा है, लेकिन ऊपर हमारा 5747। तो यहाँ पे तो कंफर्म बात है कि अगर हमने ATH ब्रेक किया तो पहला एरिया जो होगा हमारा वो ये जोन होगा 5747, 5747 का ये वाला जोन होगा। यहाँ पे हमारी 0.25 की एक्सपेंशन भी आ रही है, 1 की एक्सटेंशन भी आ रही है, प्लस ये हमारा ट्रेंड बेस्ड फिब का भी एरिया आ रहा है। मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस यहाँ पे हमारे मिल रहे हैं, तो ये वाला एरिया तो हमारा कंफर्म है एथीरियम का कि जब हमने इसका ATH उठाना है तो ये जोन हमें मिलेगा। अब ऊपर 8000 की बात है, उसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा कि अगर हमने 8000 पे जाना है तो यहाँ पे हमें एक और काम करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि यहाँ से हमें रिजेक्शन लेने के बाद ATH को सपोर्ट बनाना पड़ेगा। ये आपकी फर्स्ट इंडिकेशन होगी, पावर ऑफ स्ट्रेंथ होगी, हमारी प्राइस को ATH से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वो नीचे आती है तो फिर ये वाला हमारा ATH था, अगर वो इसको सपोर्ट बना लेती है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट रैली जो है वो 8754 या 8K के एरिया में हो सकती है। तो गाइज ये था एनालिसिस मुख्तलिफ फिबोनाचीज की मदद से और हमारी रेंज और वॉल्यूम प्रोफाइल की मदद से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो या हेल्पफुल लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो से मुत्तफिक नहीं है, आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस या इस देखने का तरीका गलत है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे फ्री ट्रेड कॉल्स हैं, फ्री सिग्नल्स हैं, फ्री मार्केट अपडेट है, हमारे लाइव लर्निंग सेशंस हैं, उनको लें। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में शामिल होने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।